ये लगभग 80 पेज की किताब है, केदारदास और मजदूर आंदोलन। हिंदुस्तान का जो मजदूर आंदोलन है 1920 से, उसके अगर सबसे चमकते सितारे अगर कहे जाएंगे तो वो केदारदास माने जाते हैं। और तब टाटा को श्री कृष्ण सिंह के पास आना पड़ा। तो केदारदास ने यही कहा कि हमने 4 साल की सजा काट के और 4 मजदूरों की शहादत पाके कम से कम अपने मुख्यमंत्री की गरिमा तो लौटाया, यही सबसे बड़ी हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केदारदास मजदूरों के लोकप्रिय व असाधारण नेता थे। केदारदास श्रम व समाज अध्ययन संस्थान अनीश अंकुर द्वारा संपादित पुस्तक केदारदास और मजदूर आंदोलन का लोकार्पण रविवार को किया गया। बिहार के वामपंथी आंदोलन और मजदूर आंदोलन की प्रामाणिक परंपरा को पुस्तक में संपादित लेखों में देख सकते हैं। इस पुस्तक की योजना और इसका प्रकाशन केदारदास श्रम एवं अध्ययन संस्थान ने किया। किताब का संपादन अनीश अंकुर ने किया। अनीश अंकुर पटना के प्रबुद्ध सांस्कृतिक कर्मी, लेखक और पत्रकार हैं। पुस्तक का लोकार्पण समारोह रविवार को जनशक्ति परिसर के सभागार में आयोजित किया गया। पटना शहर के बुद्धिजीवी, साहित्यकार, रंगकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता, प्राध्यापक और अन्य तबके के प्रमुख हस्ताक्षर पुस्तक लोकार्पण समारोह में मौजूद थे। लोकार्पण मुख्य रूप से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की राष्ट्रीय महासचिव अमरजीत कौर ने किया है। इस लोकार्पण कार्यक्रम में अमरजीत कौर, नवीन चंद्र, सुबोध मालाकार, राम नरेश पांडे, सर्वोदय शर्मा और अजय कुमार शामिल थे। लोकार्पण के मौके पर अनीश अंकुर के भाषण को सुनिए। वीडियो पर अंत तक बने रहिए और इस प्रोग्राम को शेयर अवश्य कीजिए। देखते रहिए विमर्श न्यूज। अनीश अंकुर इस मौके पर खूब बोले और जमकर बोले। मौजूद सभी प्रमुख लोगों की भूमिका और परिचय को बताते हुए उनके बारे में भी अनीश अंकुर ने ही स्वागत वक्तव्य रखा। पुस्तक की प्रस्तावना भी उन्होंने विस्तार से रखी। एटक के राज्य महासचिव अजय कुमार ने अनीश अंकुर का परिचय देते हुए पुस्तक के संबंध में बताया। अजय कुमार ने कहा, हम लोग कई वर्षों से केदारदास और मजदूर आंदोलन में उनकी भूमिका के संदर्भ में पुस्तक का प्रकाशन करना चाहते थे। दिवंगत कम्युनिस्ट नेता केदारदास महान मजदूर नेता थे। इनके नेतृत्व में देश में अनेक मजदूर आंदोलन हुए, जिनमें टाटा का मजदूर आंदोलन ऐतिहासिक है। केदारदास ने अपने युग में कैसे लड़ाई लड़ी, इसे आज के लिए लागू करना है। केदारदास हमारे लिए आदर्श की तरह है। टिस्को के खिलाफ केदारदास ने कैसे लड़ाई लड़ी, इन सब से सीखकर हमें आज की चुनौतियों का मुकाबला करना होगा। केदारदास श्रम व समाज अध्ययन संस्थान के महासचिव नवीन चंद्र ने कहा, मैं केदारदास से 1972 में मिला। दूसरी बार 1974 में उनसे मिला और उनके कहने पर ही मैं कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बना। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के केदारदास निर्विवाद नेता थे। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ ले जाना कठिन काम है। लोकार्पण के समय नवीन चंद्र ने महत्वपूर्ण सैद्धांतिक धाराओं के संदर्भ में एक विशेष टिप्पणी रखी। हिंदुस्तान जैसे देश में गांधी और लेनिन दोनों को साथ लेकर चलना होगा। पूरे कार्यक्रम का संचालन अमरनाथ ने किया। सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। नवेंदु जी हैं, बाल मुकुंद जी हैं, मदन बाबू, अमरनाथ जी, पटना खोया हुआ शहर के लेखक अरुण सिंह जी, पटना कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर सतीश कुमार जी, चितरंजन जी, सब लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसलिए मैं विशेष तौर से आप सब लोगों का, ये जगह यहाँ से जनशक्ति अखबार निकला करता था 1975 से लगभग 20 वर्षों तक। तो उसके कुछ अवशेष बचे हैं, लेकिन अखबार अभी भी साप्ताहिक यहाँ से निकलता है। तो इस जगह में आप लोगों का स्वागत करते हुए, ये लगभग 80 पेज की किताब है, केदारदास और मजदूर आंदोलन। ये किताब लगभग 5-6 वर्षों से इसकी योजना चल रही थी, इसके लिए प्रयास चल रहे थे, लेकिन सामग्री नहीं मिल रही थी।
और जैसा कि अभी अजय जी ने बताया कि इस किताब के छपने के दिन ही कुछ और सामग्री आज केदार दास के एक रिश्तेदार हैं वो यहाँ लेके आए हैं। ये मूलतः मेरे द्वारा संपादन किया गया है। इसमें जेपी सिंह जी का लेख है, गुरुबख्श सिंह जी का लेख है, चतुरानंद मिश्र का लेख है। जब केदार दास श्रम एवं समाज अध्ययन संस्थान की स्थापना हुई पटने में, उस वक्त का, ऐसे ही जमशेदपुर में ट्रेड यूनियन के लीडर हैं शशि सिंह जी, उनका लेख है। इन तमाम आलेखों को इकट्ठा करके ये पुस्तिका बनाई गई है। ऐसे इसकी कीमत 75 रुपये है, लेकिन आज 50 रुपये में बाहर काउंटर पर आप लोगों को उपलब्ध है। सिर्फ 2-3 बातें अपनी तरफ से कहनी है। केदार दास के नाम पर केदार भवन है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं हमेशा उसके कार्यक्रमों में आते हैं। हिंदुस्तान का जो मजदूर आंदोलन है 1920 से, उसके अगर सबसे चमकते सितारे अगर कहे जाएंगे तो वो केदार दास माने जाते हैं। वो उसका महत्व इस बात से आज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को में आज तक इतिहास में आज़ादी के बाद कभी हड़ताल नहीं हुई। सिर्फ एक बार हड़ताल हुई है 1958 में, 1958 में। और क्या पूंजीपति वर्ग की ताकत होती है कि उस एक दिन की हड़ताल के लिए निहत्थे मजदूरों के लिए फौज बुला ली गई। फौज, आर्मी, कोई सरहद की सीमा से पार नहीं के लिए, मजदूरों से निपटने के लिए। और केदार दास जो वहाँ के एमएलए थे जमशेदपुर के, उनको बहुत चोरी छुपे बचते हुए यहाँ आए। बिहार विधानसभा में उनको विधायकों के घेरे में ले जाया गया और विधानसभा में सारे नियम कानून को धता बताते हुए उनको विधानसभा से गिरफ्तार किया गया और 4 साल की कैद हुई। जब वो कैद से हो के जेल की सजा काट के आए तो बिहार के चीफ मिनिस्टर से श्री कृष्ण सिंह, उन्होंने पूछा कि कहो केदार कैसा हुआ 4 साल। तो बड़ी दिलचस्प बात कही। वो एक पृष्ठभूमि जानना जरूरी है कि टाटा में एक जुबली पार्क है। तो जुबली पार्क 1957 में बना, तो उसका लोकार्पण करने के लिए नेहरू जी को बुलाया गया। तो श्री कृष्ण सिंह भी गए, लेकिन टाटा को इतना एरोगेंस था कि श्री कृष्ण सिंह को कोई वैल्यू ही नहीं दिया। बिहार के चीफ मिनिस्टर को ऐसे यहाँ बैठिए उधर, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जब टाटा में हड़ताल हुई और टाटा ने नेहरू जी से गुहार लगाई, तो नेहरू जी ने कहा कि तुम जाओ श्री कृष्ण सिंह से मिलो। तब श्री कृष्ण सिंह ने सारी अपनी तैयारी और पुलिस और सीआरपीएफ लेके वहां गए और हड़ताल तोड़ने की कोशिश की, और तब टाटा को श्री कृष्ण सिंह के पास आना पड़ा। तो केदार दास ने यही कहा कि हमने 4 साल की सजा काट के और 4 मजदूरों की शहादत पाके कम से कम अपने मुख्यमंत्री की गरिमा तो लौटाया, यही सबसे बड़ी हमारी ये बात थी। जब केदार दास दुबले पतला आदमी, दुबला पतला, गया में, यहाँ मधुबनी जिले के रहने वाले, बहुत कम लोग जानते हैं कि केदार दास को शुरुआती जो प्रेरणा थी वो स्वामी सहजानंद सरस्वती और कार्यानंद शर्मा के किसान आंदोलन से मिली है। मजदूर आंदोलन, लेकिन ताकत मिल रही है किसान आंदोलन से। उस आदमी ने प्रण किया था कि हम जीवन भर अविवाहित रहेंगे, शादी नहीं करेंगे। क्यों? आपको जान के हैरत होगी, क्योंकि 1939 में, 1939 में एक हजारा सिंह करके क्रांतिकारी थे, अंडमान निकोबार में क्रांतिकारी थे। तो वहां से आके सीपीआई के अजय भवन के दफ्तर गए, तो चोरी छुपाते पार्टी ने, अजय भवन ने उनको कहा कि तुम जमशेदपुर जाके काम करो। और जब मजदूरों की हड़ताल हुई तो टाटा ने पंजाब से मजदूर बुलाए, और हजारा सिंह और प्यारा सिंह, उस ट्रक जो मजदूरों की आई बाहर से लाने वाली, तो गेट पर टाटा के खड़े हो गए और टाटा ने हजारा सिंह को छाती कुचलते हुए ट्रक चली गई और हजारा सिंह की शहादत हुई। उसी वक्त सोचिए टाटा की कैसी ताकत थी कि मजदूर खड़ा है, नीचे सोया है और उसको कुचलते हुए ट्रक चली जा रही है। तो केदार दास ने कहा कि हम हजारा सिंह की जो प्रेरणा है, हजारा सिंह की जो शहादत है, उसको कर्म को आगे बढ़ाएंगे और कभी भी हम शादी नहीं करेंगे, अविवाहित रहेंगे।
ये जो आप लोग पुस्तिका देखेंगे, ये एक तस्वीर है, दुर्लभ तस्वीर है, हमारे जमशेदपुर के साथियों ने उपलब्ध कराया। 58 की हड़ताल का जो एक दिनी हड़ताल है, उसमें ये उसकी एक तस्वीर है, हड़ताल का आह्वान किया जा रहा है। दूसरी बात कि वो कई बार एमएलए रहे, और जिनको हम सांप्रदायिक शक्तियां कहते हैं, टाटा ने लगातार लोगों को, हिंदू फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस को एम्प्लॉय करके मजदूर आंदोलन की ताकत को कुचलने के लिए दंगे करवाए। लेकिन केदार दास वो आदमी था कि 10,000 की भीड़ के सामने जो मुसलमानों को कत्लेआम करने आ रहे, अकेले खड़ा होकर उसने ये साहस दिखाया कई बार, और उन उन्मादी और सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने की कोशिश की। दिक्कत क्या है कि आप इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में आप कहीं गूगल पर खोजने जाएंगे, सोशल मीडिया पर खोजने जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। कई बार हम लोग भी भूलते जा रहे हैं। तो ये किताब इसलिए भी है कि वो मिलान कुंदेरा करके साहित्यकार था, वो कहता था कि किसी को याद करना भी सत्ता के खिलाफ संघर्ष करना है। अब याद किया जा रहा है तो उसकी सारी स्मृति जो है, उसको याद करते हुए सत्ता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। उनकी मृत्यु हुई 1981 में, जब वो ठेका मजदूरों के हड़ताल के लिए वो कोशिश कर रहे थे। बहुत बड़े प्रणब मुखर्जी तब इस्पात मंत्री थे, और उनको ज्ञापन देने जाती हुई जो मजदूरों की भीड़ थी, वहाँ उनको उस दौरान उनको लाठीचार्ज हुआ, और अगले दिन उनको ब्रेन हैमरेज हुआ, उसकी मृत्यु हुई। पुस्तक के लोकार्पण में कथाकार संतोष दीक्षित, प्रो वीणा अमृत, अर्चना सिन्हा, गार्गी राय, सीमा सिंह, गजनफर नवाब, रविंद्र नाथ राय, प्रो अरुण कुमार, तुषार कांत उपाध्याय, मोहन प्रसाद, अभय पांडे, अजय पांडे, अरुण सिंह, संजय कुमार कुंदन, गोपाल शर्मा, सुमंत शरण, प्रो अरुण कुमार, नवेंदु प्रियदर्शी, हरदेव ठाकुर, देवरत्न प्रसाद, प्रशांत विप्लवी, अभिषेक विद्रोही मौजूद थे। इनके साथ ही इस आयोजन में महेश प्रसाद, अरुण मिश्रा, प्रो पंकज शर्मा, मदन प्रसाद सिंह, कुमार वरुण, ज्ञानचंद्र भारद्वाज, रविशंकर उपाध्याय, चित्रंजन भारती, प्रो सतीश कुमार, रामकांत अकेला, राजीव रंजन, सुधीर, मीर सैफ अली, रोशन प्रकाश, नारायण पुरवे, बाल गोविंद सिंह, सुनील सिंह अभी आयोजन में शामिल हुए। ऐसे आयोजनों का वीडियो कार्यक्रम हम आगे भी आपके बीच लेकर आते रहेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। टाटा की पूरी जो फैक्ट्री है, इतिहास में सिर्फ 3 बार बंद हुई है। ये अंतिम जो पंक्ति इसमें लिखी हुई है, 3 बार। पहली बार जब गांधी जी की शहादत हुई 30 जनवरी 1948 को, दूसरी बार जब एक दिन की 58 में हड़ताल हुई तब, और तीसरी बार तब हड़ताल हुई जब केदार दास की शव यात्रा निकाली। मतलब 2 बार केदार दास के चलते टाटा में उसकी जो फर्नेस है, धमन भट्टी है लोहा गलाने वाला, वो, ये आप किताब पढ़ेंगे तो इतनी नई बातें जानने को मिलेगी, इतनी नई जानकारी मिलेगी जो इसके पहले आप लोगों को जानने का। इसमें आपको अब्दुल बारी के बारे में जानने का मिलेगा। वो ट्रेड यूनियन के बड़े लीडर थे, और अगर कहें कि केदार दास उनके शिष्य थे, केदार दास और माइकल जॉन, बड़ा दिलचस्प बात है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, फिर हमारे और अगले वक्त आके बात करेंगे। वो गांधीयन थे, और अब्दुल बारी की भी हत्या हुई। इंटक बना जब आज़ादी के बाद, एटक को तोड़ के, तो चूंकि कांग्रेसी थे तो लोगों ने समझ लिया कि ये तो इंटक वाले होंगे, लेकिन उसने कहा कि एटक को तोड़ना, इंटक को बनाना विश्वासघात है, मजदूर वर्ग की पीठ में छुरा भोंकना है। तो कांग्रेसियों को लगा कि ये आदमी कांग्रेस का होके ये इंटक की तारीफ नहीं, इंटक कांग्रेस के मजदूर संगठन का नाम है, इंटक का नाम न लेके एटक का नाम ले रहा है। और गांधी जी से मिलने आ रहे थे तो फतुहा के पास एक जो फाटक होता है रेलवे, वहां के पुलिसकर्मी ने उनको गोली मार दी। क्यों? यह आज तक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि वो आदमी चूंकि एटक का होते हुए भी, कांग्रेस का होते हुए भी, इंटक की स्थापना को बहुत
तरजीह नहीं दे रहा था, तवज्जो नहीं दे रहा था। ये वजह। दूसरी वजह एक बताई जाती है कि वो बहुत गुस्सैल थे और गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी ने जो आपको अगर समय निर्धारित किया है, अगर आप देर होंगे तो आप मिल नहीं पाएंगे। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि भाई ये गाड़ी रेलवे फाटक गिरा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि उठाओ, हमको जाना है। जब पुलिसकर्मी ने इनकार किया, तू मैं हुई, तो उनको गोली मार दी गई। इसमें एक आलोचना भी है अब्दुल बारी की कि चूंकि कांग्रेसी थे और केदारदास कम्युनिस्ट हो गए तो उनको अच्छा नहीं लगा। और जिन हजारा सिंह के बारे में आपको बताया कि वो क्रांतिकारी थे, हजारा सिंह की जब शहादत हुई तो अब्दुल बारी ने कहा कि वो तो टेररिस्ट था, मतलब क्रांतिकारियों की परंपरा से हिंसा को मैं पसंद नहीं करता, तो उसको भी सपोर्ट नहीं किया। और अब्दुल बारी के शिष्य थे माइकल जॉन, और माइकल जॉन बाद में पतित हो गया, ऐसा कि टाटा ने उनको मर्सिडीज बेंज उपलब्ध कराया था, उससे वो चलते जाते थे। तो इसमें केदारदास के मजदूर आंदोलन ने नौकरशाही का चेहरा एक्सपोज करके रख दिया, न्यायपालिका का चेहरा नंगा करके रख दिया, और इतने मजदूर आंदोलन जो बार बार मजदूर आंदोलन की कस्में खाते थे, उन लोगों का चेहरा भी उजागर करके रख दिया। तो कैसे जमीन से उपजा हुआ मजदूर आंदोलन, कैसे नकली मजदूर आंदोलन को भी उसका चेहरा उजागर कर देता है, उसके बारे में आपको ये किताब बताएगी। आपको ये भी बताएगी सोशलिस्ट लोगों के बारे में कि एक बार कर्पूरी ठाकुर को सोशलिस्टों ने जबरदस्ती टाटा के खिलाफ हड़ताल पर बिठा दिया, और उनको शुगर था, बीपी था, तो लगा कि जान चली जाएगी। और सोशलिस्ट सब चाहता था कि किसी तरह से कर्पूरी यही धरना देते देते मर जाए। उन्होंने बाद में केदारदास को बुलाया, बोला कि कैसे तरह कर इससे बचाओ मुझे, और कर्पूरी ठाकुर की जान भी बचाई केदारदास ने।